So once again we are discussing the question, just have a look at it. If the zeros of the polynomial x की power 3 minus 3x की power 2 plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find the values of a and b. मतलब आपसे वो क्या चाह रहा है कि आपको जो सवाल दिया गया है, राइट, वो सवाल के अंदर आप लोगों को ये जो अननोन वैल्यूज लिखे हैं अपने अल्फा बीटा गामा के स्पेस पर, अल्फा बीटा गामा की जगह पर ए और बी ये जो लिखे हैं आपने, राइट, इनमें ये ए और इन बी का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करके बताना होगा. इज इट क्लियर? अब यस सर. करना किस तरह से हमें, ओके, हैव अ लुक एट इट. देखिए हम लोगों को पता है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो व्हाट आवर वे ऑफ डूइंग इट इज, हम निकालते हैं वही हमारा रूल, सम ऑफ द जीरोस. क्या ढूंढेंगे सबसे पहले? हम ढूंढेंगे सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस के बारे में. तो व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस? द सम ऑफ द जीरोस इज गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है, और इन तीनों को जोड़ ले अगर हम ध्यान से, ठीक है, तो ये किसके बराबर बनता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर बनता है. ये हमने कल पढ़ा था फॉर्मूले के अंदर या कुछ और पढ़ा था? This was the only thing which we studied yesterday. यस सर. Yes, sir. अब अपन ध्यान देते हैं आगे वाली बात पर. अब देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A अल्फा? minus B. ये लिखा हुआ है a माइनस b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? ये लिखा हुआ है a. A व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? A plus B. a plus b is equal to माइनस का साइन ऐसा as it is. What is the value of a over here? 1 What is the value of a? It is 1. What is the value of b? Which is minus 3. तो ये माइनस के पीछे आ जाने वाला है माइनस का 3 और अपॉन में a की जगह कौन आ जाने वाला है? 1. तो ये पूरा जब करेक्ट सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस वाला b और ये प्लस वाला b हो गया कैंसल. ये बचा a plus a which is equal to 3a, राइट, और ये माइनस माइनस प्लस होकर के 3 बन जाएगा. तो 3a बराबर से 3, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 1. तो ये तो एक बहुत इजी गोइंग वे में हमारा काम हो गया कि सर हमें a और b निकालना था, जिसमें से a का वैल्यू 1 हमारा आ गया. अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ b, क्योंकि हमारे लिए तो इस सवाल में दो ही अननोन है, एक तो वैल्यू ऑफ a ढूंढना है, एक वैल्यू ऑफ b ढूंढना है ना. तो हमने a तो निकाल लिया कि a का वैल्यू 1 आने वाला है. नाउ वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट टुवर्ड्स द सेकंड हाफ. अब हमने एक सम ऑफ द जीरोस के साथ साथ एक इसके अंदर पता चला था, हम लोगों ने जब पढ़ा था, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी एक रिलेशनशिप होती है. अब हम इस रिलेशनशिप के भी हेल्प लेकर के हमारा बचा हुआ वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. हाउ? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? इट इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस वाला d अपॉन a. डोंट रिमेंबर c अपॉन a ओवर हियर. व्हाई डोंट रिमेंबर c अपॉन a? बिकॉज वो c अपॉन a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए चलता था. हमारा सवाल अभी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है माइनस का d अपॉन a होता है. तो d कौन है मेरा? -1 है. तब d मेरा कौन है? 1 है. तो ये माइनस इसके पीछे पड़ गया, तो ये क्या हो जाने वाला है? -1, और अपॉन में भी 1 आ जाएगा तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं. इसको तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करना है. तो अल्फा कौन है? अल्फा है a माइनस b. बीटा कौन है मेरे पास? a. और गामा कौन है मेरे पास? a प्लस b इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन में 1. अब देखो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आइडेंटिटी a माइनस b a प्लस b. तो इन दोनों को क्या लिखते हैं? A square minus B square. माइनस बी स्क्वायर, ये लिखेंगे इसको. और बीच वाला a जो है वो कहाँ लिख दो? इसके लेफ्ट में लिख दो या इसके राइट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग जस्ट मल्टीप्लिकेशन. ओके, और इज इक्वल टू में क्या आ जाने वाला है? माइनस का 1 आ जाने वाला है. अब जरा ध्यान देने के लायक बात आ रही है.
a का वैल्यू कितना लेके आए थे हम लोग 1. तो what we are going to do, we are going to substitute this one in the place of a. तो यहाँ क्या हो जाने वाला है 1 into 1 का स्क्वायर किया 1 minus b square as it Screen is blur. equal to minus का 1. Right? Now moving ahead. 1 1 जा 1, ये तो ब्रैकेट खोलने का कोई मतलब ही नहीं है, ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया जाएगा. अब क्या करना है, इस b स्क्वायर को उधर पार्सल करो और ये -1 को पकड़ के अंदर ले आओ. तो ये हो जाएगा माइनस वाला b स्क्वायर उधर जाके प्लस वाला b स्क्वायर और वो माइनस वाला 1 अंदर आके क्या हो जाएगा 1 + 1 which is equal to 2. तो b स्क्वायर का आंसर आया 2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b विल बी √2. और अपन जानते हैं कि कोई भी चीज रूट में लिखी जाती है तो उसके पीछे क्या लगाया जाता है, एक प्लस माइनस की साइन लगाई जाती है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b हियर इज +√2. लास्ट में क्या लिखेंगे, therefore a is equal to 1 and b is equal to ±√2. ये हो गया आपका आंसर. एनी क्वेरीज इन दिस? कोई ऐसी चीज सर क्लियर ना हुई हो? सर यस. सर ये जो Sir. पहले था ना सम ऑफ द जीरोस, इसमें a - b सम ऑफ द जीरो Plus ये A. था. प्लस इसमें = 3 था, तो उससे भी तो b की वैल्यू निकाल सकते थे अपन, a की वैल्यू पुट करके. क्या चीज? a की वैल्यू मिल गई थी अपन को, हाँ. तो b की वैल्यू वहां से भी तो निकाल सकते थे अपन, कहाँ से बेटा? उसी इक्वेशन से. कैसे निकालते इसी इक्वेशन से वैल्यू? अच्छा b तो कट ही जाता ना. b प्लस माइनस तो कैंसिल ही हो गया था ना, इसीलिए तो मुझे उस पर जाना पड़ा, नहीं तो मैं तो और ज्यादा मिनिमाइज कर देता सवाल को, मैं तो इतना भी ना खींचता इसे. अच्छा सर. यहाँ पर v से b कैंसिल हुआ एंड दैट इज द ओनली रीजन आई हैड टू गो फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. अदरवाइज मैं मुझे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तक जाना ही ना पड़ता. एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर. हाँ काव्य, यू हैड एनी क्वेश्चन बेटा? No, sir. Anybody else having any Sir, question? blur. Sir, आप Clear a question? sir screen blur. Screen will go clear. Screen is not the issue. Kushali, any problem beta? Sir. Okay, fine. So you can copy down this sum. Then soon we'll go on to the question number 5, which is the last question of your NCERT book, which is to be discussed, right? Copy down first. सवाल था, if the polynomial x to the power 4 minus 6x to the power 3 minus 20 plus 16x की power 2 minus 25x plus 10 और is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, right? Find the value of k and a. हमें क्या करना है, हमें k का वैल्यू और a का वैल्यू ढूंढना है, right? So this is your px, this is your gx, ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर और ये आपका रिमाइंडर है और आपको ये दो k और a का वैल्यू ढूंढना है. तो देखो, जब वो बोल रहा है कि यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, तो रिमाइंडर कब बचता है, जब हम दो पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो हमें यहाँ क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल से एक्चुअल डिवीजन करना होगा. और जब मैं एक्चुअली इसको डिवाइड करूंगा तो दिस डिवीजन इज रियली गोइंग टू टेक टोल. आपको बहुत पेशेंस के साथ में, बहुत धैर्य के साथ में इस डिवीजन को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर आप एक सेकंड के लिए भी कंसंट्रेशन लैप्स हुआ, ये डिवीजन तुरंत आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा. बिकॉज दिस डिवीजन इज रियली गोइंग टू टेक समथिंग ऑफ यू, या आपके दिमाग का बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ परसेंट अच्छे से आज निचोड़ लेने वाला है. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के करना होगा इस डिवीजन को. 1% भी कंसंट्रेशन लैप्स, तुरंत इस डिवीजन के बाहर हो जाओगे. ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं, स्टार्ट.
ये लिया x की पावर 2 माइनस 2x प्लस k, इसके साथ मुझे डिवाइड करना है मेरे सवाल x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x की पावर 2 माइनस 25x प्लस 10। ये मेरा पॉलिनोमियल हो जाता है, राइट। अब मैं करूंगा यहाँ डिवीजन, जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे लोग। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, मुझे एक्स की पावर 4 लाना है। घर में कितना कम पड़ रहा है? एक्स की पावर 2 कम पड़ रहा है। एक्स की पावर 2 को एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट एक्स की पावर 4। फिर एक्स की पावर 2 को इससे किया तो आई गॉट माइनस 2x की पावर 3। फिर मैंने k को इससे मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट प्लस का k एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग के दो लोग तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन तीसरा वाला खूंखार जानलेवा चीज है, वो वही सबसे ज्यादा परेशान करेगा शुरुआत से लेके लास्ट तक। देखो x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 की तो हो गई छुट्टी, ये तो हो गया कैंसल। अब कौन बचा भैया, देने टेंशन। देखो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसल हो गया, माइनस के 6 में प्लस का 2 जोड़ दिया तो माइनस का 4x की पावर 3 बच गया। चलो ये भी इजी है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ है प्लस का साइन और मुझे करना है 16 में से k को माइनस करना है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या 16 में से k माइनस हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट 16 माइनस k एज इट इज, ब्रैकेट में बंद करके। 16 में से k घटा रहे हैं हम, ऐसा हमें लिख करके उन्हें दिखाना पड़ेगा कि आई सबट्रैक्टेड 16 में से k, राइट। तो ये आया मेरे पास में आंसर 16 माइनस k, और एक्स स्क्वायर दोनों का भाई था, उतार दिया। अब ये दोनों बच्चों लोगों को नीचे बुला लो कि भैया आप आ जाओ, अब आपका नंबर भी आने वाला है बहुत जल्दी। इतना क्लियर हुआ? यस सर। Now have a look. अब मुझे लाना है माइनस का 4, x के 3 बच्चे, मेरे पास यहाँ अवेलेबल x के 2 बच्चे, तो एक तो x कम पड़ने वाला है और माइनस 4 की और कमी पड़ रही है, तो माइनस का 4 और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर करने पर मुझे मिलेगा माइनस का 4x का क्यूब। फिर ये वाला माइनस जब इस माइनस से भिड़ा तो वो बन गया प्लस, माइनस का 4 2 जा 8 और x इंटू एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 8x स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या किया, 8 को तो मैंने इस पूरे ग्रुप के नीचे लिख दिया और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखा, ताकि वहां से मुझे वो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने में इजी हो जाए और ये तीन लोग एक ग्रुप में आ जाए। क्लियर है? अब जरा ध्यान देंगे, माइनस का 4x का मल्टीप्लाई प्लस k से कर दो, तो ये हो गया माइनस का 4kx। ये देखो ये आया नया तीसरा बच्चू परेशान करने। 16 माइनस के कम पड़ रहा था, जो भी 25 के नीचे एक और 4k आ गया परेशान करने के लिए। तो परेशान नहीं कर रहे हैं हम, उसको ध्यान से समझ रहे हैं, बिल्कुल शांति से ठंडे दिमाग से डिवीजन करना है, ठीक है। साइन चेंज करा, हाथों हाथ छुट्टी, यहां पर भी साइन चेंज करा, तो मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा 16 माइनस के माइनस 8। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकता हूं, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा, माइनस के प्लस का 8 बचेगा। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, वो भी प्लस का, और माइनस 8 बचेगा प्लस का। यस, तो इसको मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज 8 माइनस के, और इसके पीछे कौन पड़ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस। अब देखो ये वाला साइन चेंज होके प्लस बनेगा। अब सुनो, माइनस 25x में से मैंने माइनस को कॉमन लिख लिया बाहर, तो अंदर कौन बचा मेरे पास 25, और ये प्लस में से एक माइनस बाहर है, तो अंदर क्या रह गया मेरे पास माइनस। ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है, यहां पर अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। इस प्लस में से ये माइनस कॉमन बाहर हो चुका है, तो अंदर क्या बचा माइनस, और कौन है मेरे पास कैरी डाउन करने के लिए 4x, क्योंकि ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है, और ये पीछे से किसको दौड़ा दिया, इनके x को, और ये प्लस वाला 10 मैंने नीचे उतार दिया। कोई प्रॉब्लम इस स्टेप के अंदर आई होगी तो बोलिए, तो मैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ूं, नहीं तो मजा नहीं आएगा अगली स्टेप में, क्योंकि अगली स्टेप में इससे ज्यादा खिचड़ी पकने वाली है। बस ये फाइनल खिचड़ी की तैयारी अपनी। बोलिए, एनीबॉडी हैविंग प्रॉब्लम इन दिस स्टेप कि मैंने कैसे बनाया? नो सर। चलिए, नो सर। फाइन, मूविंग अहेड। ध्यान देंगे,
अब मुझे लाना है एक्स स्क्वायर, अवेलेबल है एक्स स्क्वायर, सिर्फ कमी किसकी पड़ रही है, ये वाले भाई साहब की। तो ये वाले भाई साहब को ऐसा कैसा उठा के ब्रैकेट में लिख दें ऊपर, तो यहां लिखा प्लस 8 माइनस के, और ये मेरा यहां पर मल्टीप्लीकेशन का लोड बढ़ा देगा ऊपर। ये क्या करने वाला है, मेरा मल्टीप्लाई करने का लोड बढ़ाने वाला है। देखो कैसे, इसमें साइन पॉजिटिव ही है क्योंकि पीछे कुछ नहीं है, तो ये प्लस का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया प्लस 8 माइनस के एज इट इज, और इनटू में एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दिया ताकि ये दोनों तो एज इट इज कैंसिल हो जाएंगे साइन चेंज करके। अब जब बारी आएगी इस भैयू को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करने की, तो पंचायत बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी देखो, प्लस 8 माइनस के का मल्टीप्लाई माइनस 2x के साथ करना है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस तो बाहर ही लिख दो, माइनस बाहर का साइन बाहर का बाहर ही फिनिश कर दो, लफड़ा ही खत्म। अब अंदर अंदर देख लो भैया, ये 2x है, x को भी क्या कर दो, इस ब्रैकेट के बाहर ही लिख दो क्योंकि x x ग्रुप बन के बाहर हो जाएगा। अब मेरे पास कौन बचा खाली, यहाँ से 2, इस 2 को एक बार 8 से मल्टीप्लाई करो तो 2 8 कितना हो गया अंदर 16 हो गया। कितना हो गया 2 8 अंदर 16, और ये 2 को आप अंदर वाले माइनस के से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा आपका माइनस 2k। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब आ रहा है No, आपका sir. इस प्लस के को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा प्लस में 8k, और इस प्लस के को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस के जा के स्क्वायर। एनी डिफिकल्टी? एनी डिफिकल्टी इन दिस स्टेप? No, sir. नो सर। बढ़े हम आगे, क्योंकि देखिए बेटा यही 2 स्टेप्स है जहां पर अगर आपसे गलती होनी है तो होगी, इसके नीचे कोई गलती नहीं होनी, इसके ऊपर कोई गलती नहीं होनी है। दीज आर द 2 मेजर स्टेप्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खिचड़ी पक रहा है ना, हमें इसी खिचड़ी की तरफ कंसंट्रेट करना है बार बार। देखो साइन चेंज करा, ये दोनों तो बिल्कुल सटाक साफ, रास्ता ही क्लियर हो गया इन दोनों का। अब जरा ध्यान देते हैं उस बच्चों की तरफ, उधर एक भीड़ लगने वाली है, उस भीड़ को भी साफ कर ले जरा। देखो बेटा जी, इस माइनस का क्या होने वाला है, राइट? तो ये क्या हुआ आपका, माइनस का साइन चेंज होके प्लस बन गया। अब इस ब्रैकेट के पीछे माइनस लग गया है तो अंदर के कोई साइन बदल पाएगा क्या? ये इस ब्रैकेट में माइनस के पीछे लग चुका है प्लस, तो क्या ये अंदर के किसी साइन को बदल सकेगा? नहीं बदलेगा। No, sir. तो हमारे पास पड़ा हुआ है -25, इस ऊपर वाले माइनस को अंदर भर दे तो ये क्या बनेगा, देखिए इस माइनस वाले 25 को अंदर दिया तो -25, फिर माइनस माइनस प्लस वाला Plus. 4k, फिर ये 16 अंदर प्लस वाला है, इसको ऐसा कैसा रहने दो, और ये 2 के अंदर वाला माइनस का, इसको ऐसा कैसा रहने दो। ये 2 लोग आ गए आपके, और ये x का ग्रुप एज इट इज बन गया। अब यहाँ पर इसका भी साइन Yes, sir. चेंज कर दो और इसका भी साइन चेंज कर दो, तो ऊपर से बचेगा मेरे पास एक तो 10 का ग्रुप बच रहा है 10, Yes. फिर आएगा आपका माइनस का 8k, और फिर आएगा आपके पास प्लस का k स्क्वायर। ये आपका K square. बच रहा है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कुछ चेंज करके सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको जरा सा, यस सर, लिख सकते। ठीक है, और Yes, करके sir. इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। और ये क्या बनने वाला है आपका, माइनस का 25 प्लस का 16, सॉल्व करने पर कितना देगा आपको, माइनस का 9 आई थिंक सो, 4 5 9 बराबर, राइट? और ये प्लस का 4k और ये माइनस का 2k, 4k में से 2k गया तो कितना बचा मेरे पास, 2k बचा। तो मेरे पास क्या बचा, 2k माइनस 9, और ये ब्रैकेट के बाहर वाला x बचा। ये चीज क्लियर हुआ? X. प्लस Yes, sir. ये वाला चीज एज इट इज है, 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ये जो Yes, चीज बन sir. के आई है, ये जो चीज बन के आई है, ये क्या है हमारा रिमाइंडर rx है। क्या है ये हमारा रिमाइंडर? ये है हमारा रिमाइंडर, क्योंकि हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद में सब कुछ 0 नहीं हुआ, लेकिन रिमाइंडर 0 भी नहीं हुआ, तो ये है हमारा रिमाइंडर। और क्वेश्चन के हिसाब से उसका रिमाइंडर क्या था, वो था
x प्लस a। x प्लस ए। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो रिमाइंडर मेरा आया है और ये जो रिमाइंडर इसका आया, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बराबर है। इक्वल है। और equal। देखो वाकई में भी ये इक्वल है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो। देखो यहाँ पर एक x वाली टर्म है, देखो यहाँ पर भी एक x वाली टर्म है, ठीक है। फिर ये बिना x वाली टर्म है, तो देखो ये सारे के सारे लोग बिना x वाले हैं, हो गए कंपेरेबल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर Yes, sir. बोथ द रिमाइंडर्स। क्या करने वाले हैं, हम दोनों रिमाइंडर को कंपेयर करेंगे एंड फिनिश करेंगे इसे। जल्दी से देखिएगा। कंपेयरिंग बोथ रिमाइंडर्स, हम रिमाइंडर्स को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे जरा ध्यान दीजिएगा। देखो मेरा रिमाइंडर क्या था, 2k माइनस वाला 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इजिकल टू x प्लस k। x का मतलब क्या समझ सकता हूं मैं, 1x समझ सकता हूं। Yes, sir. x का मतलब 1x समझ सकते हैं अपन लोग। अब जरा ध्यान देना, देखो अब मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ रिमाइंडर्स को, तो भैया ये वाला x वाला बच्चू ये x वाले बच्चू से कंपेयर होगा, तो क्या होने वाला है, ये दोनों हो गए कैंसल, x से x हो गया कैंसल, तो ये दोनों हो गए कंपेरेबल। तो हमें क्या मिलेगा कंपैरिजन करने पर, सबसे पहले मुझे मिलेगा 2k माइनस 9 बराबर से मुझे मिला है 1, और इसके अलावा ये जो पूरी चीज है कौन सी, 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ये सब बिना x वाले लोग हैं और ये भी बिना x वाला व्यक्ति है, तो ये दोनों लोग कंपेयर हो गए। तो मुझे 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर से a का वैल्यू मिलेगा और 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 से मुझे k का वैल्यू मिलेगा। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशंस को कंपेयर करके मुझे सिर्फ सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये 9 को पकड़ के इधर ले गया, तो ये हो जाएगा 2k बराबर 1 प्लस 9 विच इज 10, k बराबर कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 5। तो k का आंसर तो मैं ले आया। अब सवाल क्या है कि k का आंसर आ गया है तो a भी चाहिए उसे, राइट। तो अब अपन क्या करने वाले, जरा ध्यान दीजिएगा, फाइनल पार्ट। नाउ k तो मैंने यही निकाल लिया, अब इसकी बारी है, इसकी a की बारी है। a बराबर हम मान के बैठे हैं 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर मान के बैठे हुए हैं, इस पे वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो a की जगह तो a रहने दो, 10 की जगह 10 रहने दो, माइनस 8 इंटू k की जगह लिख दो 5 प्लस k की जगह 5 का स्क्वायर, तो ये a बराबर हो जाएगा 10 माइनस 8 5 जा 40 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व कर लीजिए इसको, 10 में से 40 गया, बचेगा माइनस का 30 और माइनस के 30 में प्लस का 25 डाल दोगे तो आंसर क्या बचेगा, माइनस का 5। देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू माइनस का 5। ये आ गए आपके दोनों के दोनों आंसर्स, ठीक है। ये था इसका लास्ट वाला पार्ट जो आप लोगों को बिल्कुल मजे ला दे, ऐसा सवाल का पार्ट था ये। It was never too easy, it was neither too tough.